नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। और हां, जिस टॉपिक की हम बात आज आप लोगों के साथ करने वाले हैं, यह साल 2023 के अप्रैल की मंथ की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट भी है। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि एक बच्चे का अपनी मां बाप की संपत्ति में अधिकार होता है। अगर मां बाप अपने उन बच्चों को अपनी मर्जी से गिफ्ट, सेल, रिलीज करके प्रॉपर्टी दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता। अब तो उनके बच्चे उस प्रॉपर्टी की मिलने के बाद पूर्णतः मालिक बन गए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम एक ऐसी रेलिवेंट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जहां पर अगर बच्चे अपनी मां बाप से संपत्ति को लेने के बाद उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी मेंटेनेंस नहीं करते, तो वह बूढ़े मां बाप जब मर्जी चाहे मात्र 1 से 1.5 साल के भीतर एक ट्रिब्यूनल में केस करके उनसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर, इसमें कौन सी नई बात है? हम तो ऑलरेडी आपके चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस देख चुके हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप मेरे चैनल से अगर रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो आप ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस देख चुके होंगे। पर जो मैं लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसके अंदर एक नया पॉइंट निकल कर आया है जो बूढ़े मां बाप के फेवर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। पहले क्या होता था, यह चीज मैं वीडियो में आगे क्लियर करूंगा, और अब क्या होगा, यह चीज भी मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आगे क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप मेरे साथ अपने केस को पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी समस्या का लीगल सॉल्यूशन मेरे थ्रू पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड कराया है। उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले उस एक्ट के बारे में जिससे रिलेटेड ये लेटेस्ट जजमेंट पास की गई है। देखिए दोस्तों, सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट साल 2007 जब ये एक्ट पास किया गया था। नाउ, हम सभी लोग जानते हैं कि मां बाप अक्सर अपने बच्चों के हित में सोचते हैं, इसीलिए वो अपने जीते जी, ताकि उनका देहांत होने के बाद कोई वाद विवाद ना हो, वो अपने जीते जी अपने बच्चों को संपत्ति दे देते हैं। नाउ, बच्चे संपत्ति को मिलने के बाद अपने मां बाप को बेसिक चीजें प्रोवाइड कराने के लिए भी तरसा देते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए यह एक्ट पास किया गया, जिसके बाद अगर किसी सीनियर सिटीजन ने साल 2007 के बाद अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और उनके बच्चे उनको बेसिक नीड्स तक नहीं प्रोवाइड करा रहे, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाते हुए उस गिफ्ट डीड, रिलीज डीड को मात्र 1 से 1.5 साल के भीतर कैंसिल कराकर वापस पा सकते हैं। अब दोस्तों, यह हमारा सीनियर सिटीजन वेलफेयर एंड मेंटेनेंस एक्ट कहता है। नाउ, इस चीज के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी साल 2022 में। ये बेसिक हिस्ट्री आप लोगों को जाननी यूं जरूरी है ताकि पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाए। इस वीडियो के बाद आपके मन में 1% भी समस्या ना रहे। देखिए, साल 2022 में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी। जजमेंट का नाम था सुदेश छिक्कारा वर्सेस रामती देवी, जिसकी केस डिटेल्स आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे जाएगी। यहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई कि अगर बच्चे अपने मां बाप की मेंटेनेंस नहीं कर रहे, उनको बेसिक नीड्स नहीं प्रोवाइड करा रहे, इसके बावजूद जो प्रॉपर्टी बच्चों को दी गई है वो तब तक कैंसिल नहीं होगी जब तक जो गिफ्ट डीड है, रिलीज डीड है, उसके अंदर ये स्पेसिफिक क्लोज मेंशन नहीं होगा कि भाई अपने पेरेंट्स को बच्चों को बेसिक नीड्स देनी पड़ेगी। जब तक ये चीज स्पेशली अमेंड नहीं होगी, ये क्लोज वहां पर मेंशन नहीं होगा, तब तक उस गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कराया जा सकता। तब तक वो जो प्रॉपर्टी मां बाप की तरफ से बच्चों को दी गई है वो चीज कैंसिल नहीं कराई जा सकती। ये चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में क्लैरिफाई कर दी। इसी के बाद से ये चीज सामने आने लगी कि क्या मां बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते समय हमेशा ये चीज ध्यान रखें, अगर कभी बेचारे मां बाप ये पॉइंट नहीं ध्यान रखते
तो ऐसी स्थिति में वो तो मजबूर हो जाएंगे, ना वो प्रॉपर्टी वापस ले पाएंगे और ना ही वो कभी अपने बच्चों से मेंटेनेंस पा सकेंगे। अब दोस्तों, ये चीज जो साल 2023 में जजमेंट आई है वहां पर क्लैरिफाई हुई है, वहां पर एक एडिशनल हेल्प सीनियर सिटीजन्स को मिली है, पेरेंट्स को मिली है, जहां पर जो बच्चे मां बाप को परेशान करते थे उन पर रोक लगाने में बहुत मददगार साबित होगी। अब सबसे पहले ये बेसिक हिस्ट्री मैंने आपको क्लियर करी। अब मैं सेक्शन नंबर 23 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स एक्ट 2007 क्लियर करूंगा। इसका सेक्शन 23 सब क्लोज ए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपनी आज की जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर अब आपको सेक्शन नंबर 23 दिखाई देगा। देखिए सेक्शन 23 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ स्थिति में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको अवैध माना जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट ध्यान दें, बस यही इंपॉर्टेंट है आज की जजमेंट के लिए। देखिए यहां पर कहते हैं कि जब कोई सीनियर सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद, यानी कि जब कोई सीनियर सिटीजन साल 2007 के बाद अपनी प्रॉपर्टी या तो गिफ्ट या किसी और माध्यम से अपने बच्चों को या किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करता है। अब ये लाइन ध्यान दें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, वहां पर ये कंडीशन होगी कि जो ट्रांसफरी है यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी दी गई है वो क्या करेगा, शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज एंड बेसिक फिजिकल नीड टू द ट्रांसफरर, वो सीनियर सिटीजन को बेसिक नीड और बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। अब अगर वो जो ट्रांसफरी है रिफ्यूज कर देता है या फिर फेल हो जाता है उन नीड्स को प्रोवाइड कराने के लिए, आखिरी लाइन देखिए क्या लिखा है, तो जो वो ट्रांसफर की गई है प्रॉपर्टी ये माना जाएगा वो टू हैव बीन मेड बाय फ्रॉड और कोएजन और अंडर इन्फ्लुएंस, उसको धोखे में, दबाव में या धोखे के चलते ट्रांसफर कराया गया है। एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर बी डिक्लेयर वॉइड बाय द ट्रिब्यूनल, और जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर कौन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी रिक्वेस्ट के बाद उस प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर की गई है, चाहे गिफ्ट डीड, रिलीज डीड, किसी भी माध्यम से की गई है, उसको वॉइड यानी कि उसको अवैध ठहरा दिया जाएगा। यह चीज हमें यहां पर क्लैरिफाई हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं साल 2023 की अप्रैल मंथ की जजमेंट के बारे में। बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, यहां से एक नया पॉइंट निकलकर इस जजमेंट में आ गया है। बड़ी ध्यान से अब आज की इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल दिखाई दे रही होगी। जजमेंट का नाम है अमरनाथ दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। 24 मार्च 2023 की ये जजमेंट है। इसका WPA नंबर देखिएगा 1013 ऑफ 2023। ये दोस्तों केस डिटेल मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि जब मैं अब आगे केस के फैक्ट्स एंड हिस्ट्री आप लोगों को बताऊंगा तब आपको पता होना चाहिए कि केस टाइटल क्या था, और अगर ये आपको फेवर कर रहा है तो आप इसे अपनी जजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स की बात की जाए तो प्रेजेंट केस में जो रिस्पोंडेंट नंबर 6 है उसने अपनी प्रॉपर्टी पिटिशनर के नाम पर ट्रांसफर की है। कैसे की है? बाय गिफ्ट डीड। अब यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी 3 जुलाई 2019 को, और इसके ठीक 7 दिन बाद 10 जुलाई 2019 को जो पिटिशनर है यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है उससे एक डिक्लेरेशन ली गई है रिस्पोंडेंट नंबर 6 की तरफ से। डिक्लेरेशन में यही मेंशन है कि भाई अब जो ये प्रॉपर्टी ले रहा है इंसान, इसको मुझे बुढ़ापे में बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नाउ जब ये पिटिशनर बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहा तो रिस्पोंडेंट नंबर 6 ने क्या करा, ट्रिब्यूनल का रास्ता अपनाया। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने जाकर रिक्वेस्ट डाली कि भाई यहां पर इस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड ठहरा दिया जाए, क्योंकि जो ट्रांसफरी था उसने मुझे बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड कराई। और सेक्शन 23 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल एक्ट जो हम बात कर रहे हैं उसके बिहाफ से यहां पर इस गिफ्ट डीड को अब नल एंड वॉइड ठहरा देना चाहिए। यहां पर ट्रिब्यूनल का भी फैसला यही आया कि अगर हम डिक्लेरेशन पर ध्यान दें तो जो ट्रांसफरी था वो बाउंड था कि ट्रांसफरर को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करेगा, और उसने यहां पर ऐसा नहीं किया तो इस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड ठहरा देना चाहिए। और यहां पर 7 दिन का समय दिया कि ओरिजिनल गिफ्ट डीड की कॉपी ट्रिब्यूनल के साथ जमा की जाए ताकि उसको वॉइड ठहरा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस फैसला के आने के बाद पिटिशनर ने आगे जाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर यही पॉइंट रखी कि गिफ्ट डीड के अंदर ऐसा कोई भी स्पेशल क्लोज मेंशन नहीं था, तो कैसे उसको नल एंड वॉइड ठहराया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पर भी सुदेश छिक्कारा रामती देवी का रेफरेंस दिया गया, जो जजमेंट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर की थी। वहां पर भी यही चीज कही गई
कि अगर ये चीज क्लैरिफाई हो रही है कि सेक्शन 23 की जो कंडीशन है वो ट्रांसफरी नहीं फुलफिल कर पा रहा, मतलब बेसिक नीड्स और एमिनिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में उस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड ठहरा दिया जाए। यहां पर प्रेजेंट केस में क्या हो रहा है, जब ये गिफ्ट डीड बनाई गई उसके अंदर कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है, पर ठीक 7 दिन बाद 10 जुलाई 2019 को एक डिक्लेरेशन बनवाई गई है। डिक्लेरेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम शपथ पत्र भी कहते हैं। एक डिक्लेरेशन बनवाया गया है ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच, जहां पर ट्रांसफरी ने प्रॉमिस किया है कि वो बेसिक नीड्स और एमिनिटीज प्रोवाइड कराएगा, और इसके बाद ट्रांसफरर और ट्रांसफरी इन दोनों के ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन भी है। यह भी चीज यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, और यही चीज कहा कि जो पिटिशनर है वो इस चीज का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि जो बाद में डिक्लेरेशन बनाई गई है उसको गिफ्ट डीड का कंटिन्यूअस पार्ट ही माना जाएगा। उस डिक्लेरेशन को हम अलग रखकर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है सीनियर सिटीजन एक्ट लाने का पीछे का पर्पस ही यही है कि उनको ओल्ड एज में मेंटेनेंस दी जा सके, और यही हमेशा कोर्ट भी ध्यान रखता है। अगर इस तरीके की डिक्लेरेशन कोई बनवाई जा रही है तो उसको गिफ्ट डीड के कॉन्टिन्यूअस में रख के ही देखा जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही क्लैरिफाई किया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन वहां पर बन रही है, कोई डिक्लेरेशन दी जा रही है जहां पर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी उन दोनों के साइन है, तो यही माना जाएगा उस कंडीशन के लिए ट्रांसफरी एग्री था, और अगर वहां पर उसने बेसिक नीड्स एंड एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड कराई तो सीनियर सिटीजन यहां पर जाते हुए कोर्ट के माध्यम से, ट्रिब्यूनल के माध्यम से बड़ी इजीली सेक्शन 23 इन्वोक कराते हुए उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। केवल गिफ्ट डीड ही नहीं, अगर कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, रेलिक्विशमेंट डीड, रिलीज डीड, तो ऐसे माध्यम से उसको कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि सुदेश शुक्कारा एंड रामती देवी में यही क्लियरफाई किया गया है कि जो गिफ्ट डीड है या फिर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो सब्जेक्ट टू कंडीशन दिखाना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन कि भाई हां ये कंडीशन वहां पर थी कि बदले में हमें ये बेसिक नीड्स और प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ये हम दिखा देते हैं किसी भी माध्यम से तो उस ट्रांसफर को अवैध ठहराया जाएगा ट्रिब्यूनल के माध्यम से, और ट्रिब्यूनल का बेनिफिट ये होता है कि यहां पर आपको सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। जो आपके जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहीं पर ही सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, वहां पर आप जाकर सेक्शन 23 इन्वोक कर सकते हैं और अपने उस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, मात्र 1 से 2 साल के भीतर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब आज की रेलिवेंट जजमेंट से आपको क्लियर हुआ है कि अगर आपने कोई इस तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एक्ट के ट्रांसफर होने के बाद की प्रॉपर्टी ही काउंट होंगी। अगर इससे पहले की है तो आपको सिविल कोर्ट का दरवाजा अपनाना पड़ेगा, वहां से आपको जाना पड़ेगा। अगर इसके बाद की है और आप गिफ्ट डीड में कोई स्पेशल पॉइंट मेंशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर और ट्रांसफरी के साइन करा सकते हैं और वहां से उनको बाउंड कर सकते हैं बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराने के लिए। यहां से भी ये आपके फेवर में काउंट हो जाएगा। दोस्तों, रेलिवेंट जजमेंट के साथ ये पॉइंट मैंने आपको क्लैरिफाई करके दिया है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस यानी कि कंसल्टेशन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर अपने केस को डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।